अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बीवी की शर्मनाक हरकत की वजह से शौहर बच्चों समेत समंदर में कूद गया। बीवी गलीज़ हरकतें कर रही है, शर्मनाक हरकतें कर रही है, नाजायज़ ताल्लुकात, नाजायज़ हरकतें, और इस गलीज़ काम करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही। किस तरह से अपने बच्चों को ऐसी गंदी औरत के हवाले करूँ। शौहर की मरने से पहले आखिरी वीडियोज़ इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, आखिरी रिकॉर्डिंग सर्कुलेट कर रही हैं। क्या माजरा है, किस तरह से एक शख्स इतना मजबूर हुआ कि अपने मासूम बच्चों के हमरा इसने समंदर में छलांग लगा दी। बीवी की क्या हरकत थी, क्या करतूत थे, किस तरह के नाजायज़ काम करी थी, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। कराची के साहिल दो दरिया पर दो बच्चों के हमरा समंदर में छलांग लगाने वाले औरंगज़ेब आलम के वालिद ने बहू के बेटे और पोते पोती की खुदकुशी का कसूरवार ठहराया है। लोग बड़े परेशान हुए कि कोई पहला वाक़या नहीं है कि शौहर अपनी बीवी की वजह से जो है वो अपनी जान दे देता है, या बीवी अपने शौहर की वजह से जान दे देती है, लेकिन यहाँ पे शौहर दो बच्चों को लेकर जो है वो समंदर में कूद जाता है। औरंगज़ेब आलम ने वालिद को बताया था कि बेटा आलम मास्टर्स था, स्कूल चलाता था। उसकी शादी 2015 में उसी की पसंद से स्कूल में आने वाली एक लड़की से हुई थी, यानी कि लव मैरिज थी, जिसके बाद बहू स्कूल में प्रिंसिपल बन गई और बेटे के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हुए। औरंगज़ेब आलम के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि शादी के तीसरे रोज़ ही बेटे ने बीवी को किसी और शख्स से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था। तीसरे दिन ही, यानी कि आप किसी के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपका किसी के साथ मोहब्बत की शादी हो रही है, उससे पहले इस औरत ने बकौल उनके वालिद के कुछ पता नहीं लगने दिया, लेकिन शादी के तीसरे रोज़ ही इसकी कॉल पकड़ी जाती है। इस पर घर में बेहद झगड़ा हुआ। 1.5 से 2 महीने बाद बेटे के ससुराल वालों ने उसको हमसे अलहदा करवा दिया, यानी कि बेटा सब कुछ जानता था बीवी कैसी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, हमारा बेटा जो है हमसे अलग हो गया 2 महीने बाद ही। उसके बाद भी बहू के अफेयर्स सामने आए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3-4 माह कबल ही बहू ने मेरे सगे भतीजे से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे। बहू के नए ताल्लुक़ से बेटे के अलावा दोनों घरों के अफराद जो है वो आगाह थे, लेकिन इसके बावजूद हम बेटे की खुशी की खातिर इस बात को छुपाए रखने पर मजबूर थे। कौन सी खुशी, कौन सा आदमी या कौन सी औरत इस तरह के शख्स को, इस तरह की किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखेगा जो आपसे लव मैरिज करता है। तीसरे दिन उसका फेर पकड़ा जाता है। 3 बच्चे, किसके बच्चे किसी को इल्म नहीं है, उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, भतीजे तक के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रख लिए। अस्तगफिरुल्लाह। और ये लोग कहते हैं कि हम बेटे की खुशी की खातिर, बेटे को समझाया बुझाया नहीं और उनकी खुशी की खातिर वो कहते हैं जी हम सब छुपाने पर मजबूर थे। ताहम स्कूल के अमले ने बेटे को बहू के हवाले से बताया। इसके बाद मियाँ बीवी की लड़ाई हुई और बहू ने मैके जाकर बेटे से अलहदगी का नोटिस देते हुए बच्चों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। औरंगज़ेब आलम के वालिद के मुताबिक वाक़े से चंद रोज़ कबल रात को पुलिस रेड करके हम सबको थाने ले गई। अगली सुबह कोर्ट में पेशी हुई, जिस पर फैसला सुनाया गया कि बच्चे माँ के पास रहेंगे। बच्चों की जुदाई के खौफ से बेटे ने बीवी से पाँव तक पकड़कर माफ़ी मांगी, जिस पर बहू ने बेटे से स्कूल जो है नाम करने, अलहदा घर में रखने और किसी भी पाबंदी के बगैर ज़िंदगी गुजारने का जो है वो मुतालबा किया। बेटे ने हामी भरते हुए हमें भी इस फैसले से आगाह किया, लेकिन इसके बावजूद अगले रोज़ ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये सब कुछ हो जाएगा। रवाम आप सबको पता है, 2 दरिया पर एक शहरी ने 2 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद तीनों अफराद की लाशें जो हैं वो समंदर से निकाली थी। इस हवाले से शाहिदीन का बताना था कि बच्चों और ख़ुद को समंदर की नज़र करने वाला शख्स जो है वो नशे में भी था, दुखी भी मालूम हो रहा था और मौके पर मौजूद लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि ये शख्स नशा करता होगा। जिन्होंने देखा होगा शायद गलत देखा होगा, पता नहीं कितना दुखी होगा, कितनी तकलीफ़ में होगा, अज़ियत में होगा। लेकिन ये बात मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर शादी के तीसरे चौथे रोज़ ही आपको पता चल जाए कि आपकी बीवी या आपका शौहर जो है वो गलीज़ कामों में मुलव्वस है, उसके अफेयर्स हैं, उसके चक्कर हैं, आप उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। आप उसके साथ 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर बच्चों की वजह से मजबूर हो जाते हैं। ये इतना खौफनाक वाक़या है, ये इतना गलीज़ और दर्दनाक वाक़या है कि यकीन करें रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी औरतें शादी क्यों करती हैं। अगर एक मर्द उनके लिए काफ़ी नहीं होता तो वो किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करती हैं। वो मर्द कितना लॉयल था, पता नहीं क्या मजबूरी थी कि ऐसी गंदी गलीज़ औरत को जो है वो उसने अपने साथ रखा। जो भी इल्ज़ाम इसके वालिद साहब लगा रहे हैं, जो भी चीज़ इसके ख़ानदान वाले बता रहे हैं, वो इतनी हौलनाक हैं कि मैं यहाँ पर बताने से भी कासिर हूँ। जो सब कुछ हुआ
یہ عورت تو گندی تھی، سگا بھتیجا بھی اتنا گندا تھا کہ اس نے رشتے کا جو ہے وہ بھرم نہیں رکھا اور اپنی جو ہے سگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے۔ ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروموٹ ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز ہے کہ آپ یہ گندگی دیکھ رہے تھے اور سب نے بیٹے کا گھر بچانے کے لیے آنکھیں بند کر لیں؟ آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا اس حوالے سے۔ کیا ایسی گندگی کو چھپانے سے سچ چھپ جاتا ہے؟ کہ ایسی گندی عورت کو یا ایسے گندے رشتوں کو یا ایسے غلاظت بھرے رشتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو کیا آنکھیں بند کر لیں گے؟ ضرور بتائیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔